हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीडिया एंड आई एम हियर विद अनदर न्यू बुक समरी वीडियो। और आज की जो बुक है वो है 1000 बॉय किसेस। और पहले इसका स्टोरी जान लेते हैं, फिर इस बुक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। An 8-year-old boy, Rune, came to Georgia from Oslo with his parents, क्योंकि इसके फादर का ट्रांसफर हो गया था और उसको ना ओस्लो से जॉर्जिया में नहीं आना था, लेकिन उसको आना ही पड़ा। और फिर ना वो इंग्लिश बोलना बहुत हेट करते थे और उसको वो ना सिर्फ नॉर्वेगन में ही बात करते थे और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन समझ रहा है उसका बात और कौन नहीं। और वो ना एक दिन एक चीज नोटिस करता है कि उसके रूम के ठीक ऑपोजिट के एक हाउस में एक रूम है जो कि बिल्कुल उसके रूम के ऑपोजिट में ही है। और ना वो वहां पे एक ब्यूटीफुल गर्ल को देखता है और दैट गर्ल वाज पॉपी। और वो ना बहुत ब्यूटीफुल थी, फुल ऑफ लाइफ, और वो वहां पे खेल रही थी। तो वो उसको देखता है और फिर एक दिन ना Rune was out of his house and Poppy saw him and ran to him and Poppy उसको ये पूछती है कि तुम यहाँ पे नए आए हो, तुम कहाँ से आए हो। तो वो उसको सब कुछ बताता है और फिर पॉपी बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसको एक्चुअली वाइकिंग्स बहुत पसंद थी। और एक्चुअली वो भी जो रून था, रून भी नॉर्वे से था और वो ना एक्चुअली उसका जो हेयर था वो बहुत ब्लॉन्ड था और बहुत लंबे थे और वो फेयर था और उसके आईज ना क्रिस्टल ब्लू कलर का था। तो पॉपी ना बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो उसको ये पूछ ही लेती है कि तुम क्या रियल लाइफ वाइकिंग हो। और ये सुन के रून बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है और फिर वो ये बोलता है हाँ, आई एम अ रियल लाइफ वाइकिंग। और तो ना पॉपी उसको ये बोलती है कि चलो फिर बेस्ट फ्रेंड बन जाओ मेरे और फिर वी विल गो ऑन एडवेंचर्स टुगेदर, क्योंकि पॉपी को एडवेंचर्स बहुत पसंद थे। तो ना रून को ये बात पसंद आए और रून और पॉपी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। और फिर वो लोग एक साथ रहते थे, एक साथ स्कूल जाते थे। स्कूल में भी ना वो लोग साथ में ही बैठते थे। वो एक्चुअली वो लोग 8 इयर्स में ही इनसेपरेबल था, तो उन लोगों को ना कोई सेपरेट नहीं कर सकता था। और पॉपी को अपना स्कूल बहुत पसंद था, उसको नए नए चीजें सीखना, पढ़ना बहुत पसंद था और स्पेशली हिस्ट्री, उसका फेवरेट सब्जेक्ट था हिस्ट्री। तो ना एक दिन उसके फादर पॉपी के स्कूल खत्म होने से पहले ही पॉपी को घर पे लेके चले जाते हैं, क्योंकि उसके जो ग्रैंड माँ थी, उसकी ग्रैंड माँ वॉज इन डेथ बेड एंड शी वॉन्टेड टू सी वन लास्ट टाइम पॉपी। तो पॉपी के फादर पॉपी को लेके जाते हैं घर। एक्चुअली पॉपी के 2 बेस्ट फ्रेंड थे तब, एक तो रून और सेकेंड हर ग्रैंड माँ, क्योंकि उसके ग्रैंड माँ ना उसको बहुत सारे स्टोरीज सुनाते थे, वाइकिंग्स थे, वाइकिंग्स के और फिर सुमो रेसलर्स के और बहुत सारे स्टोरीज। और फिर वो उसके ग्रैंड माँ और उसके ग्रैंड पा के जो लव स्टोरीज थे उनके बारे में भी उसको बताती थी। फिर पॉपी जब वहां पे पहुंचते हैं तो उसके ग्रैंड माँ उसको बहुत प्यार करती हैं और उनके डेथ बेड पे ही। और फिर उसको ना एक ग्लास जार देते हैं जिसपे ये लिखा था कि 1000 बॉय किसेस। और उनके अंदर उस जार के अंदर बहुत सारे पिंक कलर के हार्ट शेप ब्लैंक पेजेस थे। और पॉपी उनको ये पूछती है कि ये क्या है, तो उसके ग्रैंडमा ये बोलती है कि तुमको बहुत एडवेंचर्स पसंद है और तो मैं तुमको एक लाइफ टाइम के लिए एडवेंचर देके जा रही हूँ। और वो ये है कि तुमको इस जार में 1000 बॉय किसेस जमा करने हैं। तो और फिर ये भी बोलते हैं कि जब तुम्हें तुम्हारे सोलमेट मिल जाएंगे और तुम उसके साथ खुश रहोगे तो जब भी तुम दोनों किस करोगे, तो जब तुम्हें ये लगे कि तुम्हारा वो किस जो था वो हार्ट बर्स्टिंग था, तो उसके बारे में तुम लिख देना और इसी तरह से तुम्हें 1000 किस लेना है, इसमें फिल करना है।
तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं और एट द सेम टाइम शी वॉज वेरी सैड क्योंकि उसके ग्रैंड माँ मरने वाले हैं। फिर वो वहां से भाग के चली जाती है उसकी और उसके ग्रैंड माँ की फेवरेट प्लेस ब्लॉसम ग्रोव, और फिर वहां पे जाके वो बैठती है और उसके पीछे पीछे रून भी वहां पे पहुंच जाता है। और फिर पॉपी रून को सब कुछ बताती है उसके ग्रैंडमा के बारे में, और फिर उसके वो ग्रैंडमा जो जार दिए हैं उसको 1000 बॉय किसेस वाला उसके बारे में बताती हैं। और फिर पॉपी वॉज वेरी एक्साइटेड और उसको एडवेंचर करना था, उसको 1000 किस चाहिए था। और जब पॉपी रेडी टू किस अदर गाइज तो रून वॉज वेरी अपसेट। तो रून वहां पे ये बोलता है कि तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हें किस मैं ही दूंगा, तुम्हें मैं 1000 क्या 2000 3000 4000 तुम जितना भी चाहो मैं तुम्हें उतना किस दे सकता हूँ। और ये बोल के ही ना रून पॉपी को किस करता है और वो उसको कुछ अलग ही लगता है। तो इमीडिएट बाद वो उसमें लिख देता है एक पेज पे, हार्ट बर्स्टिंग किस था वो। तो इसी तरह से वो लोग बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, धीरे धीरे वो लोग बड़े हो जाते हैं। और फिर वो लोग जब 15 इयर्स के हो जाते हैं ना, तो एक्चुअली पॉपी बहुत एक ब्यूटीफुल एक काम गर्ल थी और उसको पढ़ना पसंद था, उसको हिस्ट्रीज पसंद थी, उसको सेलो प्ले करना बहुत अच्छा लगता था और उसका एक ड्रीम था कि वो कार्नेगी हॉल में न्यूयॉर्क में जाके एक दिन सेलो प्ले करेगी। और रून बहुत हैंडसम था, पूरा स्कूल के गर्ल्स उसके पीछे क्रेजी था। और लेकिन रून किसी को इतना एंटरटेन नहीं करता था क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पॉपी से ही प्यार करते थे। और पॉपी उन सब से बहुत जेलस होती थी लेकिन वो कभी कुछ नहीं बताती थी। लेकिन रून उसको ये बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, इन लोगों को अटेंशन मत दो, मैं सब तुम्हारा हूँ एक्सेट्रा। और रून को ना फोटोग्राफी का बहुत शौक था, वो भी न्यूयॉर्क के एक स्कूल में फोटोग्राफी के एक स्कूल में एडमिशन लेने वाला था। और उन लोगों का प्लान सॉर्टेड था कि वो लोग जब स्कूल खत्म करेंगे फिर वो लोग न्यूयॉर्क में जाके सेटल हो जाएंगे और फिर अपना अपना स्टडीज करेंगे। और फिर वो लोग बहुत खुश रहते हैं। और एक दिन रून के फादर रून को ये बोलता है कि उन लोगों को वापस ओस्लो में जाना है क्योंकि उसके फादर के जो कंपनी था वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं, तो उसके फादर को वहां पे जाना ही पड़ेगा। एंड रून वॉज वेरी अपसेट विद दैट एंड ही वॉज वेरी वेरी एंग्री। तो रून ना बहुत मिसबिहेव करने लगता है उसके फादर के साथ और वो बहुत गुस्सा करती हैं। और फिर पहले तो वो जाना नहीं चाहते थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उसके फादर उसको छोड़ के नहीं जाने वाले थे, क्योंकि उसके फादर को भी नहीं पता था कि वो कितने साल के लिए वहां से जा रहे हैं। और फिर वो उन लोगों को मतलब पॉपी और रून को सेपरेट कर दिया जाता है। लेकिन रून बहुत गुस्सा था, रून अपने पेरेंट्स को हेट करने लग गया था, जबकि रून बहुत ही अच्छा लड़का था। वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत प्यार से रहता था, वो उसके पेरेंट्स को बहुत पसंद करता था, बहुत प्यार करता था, बहुत प्यारा सा एक लड़का था। लेकिन जब ये पता चला कि वो उसके पेरेंट्स उसको पॉपी से अलग कर रहे हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो लोग चले जाते हैं और फिर वहां पे भी रून और पॉपी कनेक्टेड रहते हैं और फिर वो लोग एवरीडे वीडियो कॉल पे बात कर। और एक दिन अचानक पॉपी रून का कॉल लेना बंद कर देते हैं और रून वॉज वेरी वरीड क्योंकि पॉपी ऐसा कभी नहीं करती थी। जिसको वो जानता था सबको कॉल करता है, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं था कि पॉपी कहाँ है, उसके फैमिली कहाँ पे है। फिर वो उसके फैमिली में भी कॉल करता है लेकिन हर जगह से सब लोगों ने रून को ब्लॉक कर देते हैं और वो बहुत टेंस हो जाता। फिर 2 इयर्स बाद रून अपने पेरेंट्स के साथ जॉर्जिया में वापस आ जाते हैं और फिर जो लोग रून को देखते हैं वो
कोई पहचान नहीं पाता है। जब पॉपी रून को देखती है तो वो भी उसको पहचान नहीं पाती है, क्योंकि रून सिगरेट पीने लग गया था, वो ड्रिंक करने लग गया था, वो अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव कर रहा था, उसके पेरेंट्स के साथ वो ऊंची आवाज में बात कर रहा था और वो बहुत उन लोगों को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था और उसको किसी से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो इन सब की वजह से पॉपी को ये लगा कि शायद रून उससे अब प्यार नहीं करता है, तो वो उसको और भी इग्नोर करने लग गया था। फिर वो जहाँ पे भी वो देखती थी रून को, वो इग्नोर कर देती थी। एक पार्टी पे पॉपी जाती है और रून भी वहां पे आते हैं, तो पॉपी ना देखती है कि रून को कोई और लड़की किस करने वाले हैं और पॉपी बहुत अपसेट हो जाती है और वो वहां से रोते रोते भाग जाती है और उसके पीछे पीछे रून भी भाग जाता है। और फिर वो लोग जाके मिलते हैं उसी ब्लॉसम ग्रोव में और फिर वहां पे रून ये पूछता है कि क्यों किया तुमने ये सब, तुमने मुझे हर जगह से ब्लॉक क्यों कर दिया था। तो पहले तो पॉपी बताने से इनकार कर रही थी, लेकिन फिर बहुत फोर्स करने के बाद वो बोलती है कि वो मरने वाली है। और ये बात सुन के वो शॉक्ड हो जाता है रून, और पॉपी बोलती है कि उसको कैंसर है और वो इनक्यूरेबल है, वो उसके पास सिर्फ कुछ मंथ्स है जीने के लिए, तो इसीलिए वो उसको सेव कर रही थी, क्योंकि वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएगा। तो उसको पॉपी एक्चुअली ये चाहती थी कि वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाए, लेकिन रून मूव ऑन नहीं कर पाया, उल्टा वो अपने आप को ही चोटें पहुंचा रहा था। तो ये सब सुनने के बाद रून वहां से भाग के अपने रूम में चले जाते हैं और फिर तोड़ फोड़ करते हैं, बहुत वहां पे कुछ करता है, फिर वो रोने लगता है, बहुत अपसेट हो जाता है। और फिर तभी रून ये भी ठान लेता है कि वो एक और सेकंड वो वेस्ट नहीं करेगा, वो अब से जितना भी टाइम है उन लोगों के पास वो पॉपी के साथ ही रहेगा, और वो वही करता भी है। और पॉपी का बहुत सारा विश था कि उसको कार्नेगी हॉल में सेलो प्ले करना है, उसको सनसेट देखना है, उसको बीच पे जाना था पिकनिक के लिए, और फिर उसको और एक बार चेरी ब्लॉसम्स देखना था, उसको प्रॉम जाना था। और ये सब विशेस रून उसको हेल्प करता है फुलफिल करने में, और वो बहुत बहुत खुश हो जाती है। और फिर पॉपी ये भी चाहती थी कि वो जब उसका रियल होम में वापस चले जाए, मतलब हेवन में जब वो चले जाए, तो वो जो 1000 वाला किस था वो तब होना चाहिए। तो रून वो भी करता है, और जब वो मर गई थी तो वो उसको किस करता है, मतलब पहले किस करता है, फिर पॉपी मर जाती है, और फिर एक ब्लैंक पेज जो था वो रह गया था उस जार में, और वो लिख देता है वहां पे कि हार्ट बर्स्टिंग किस विद पॉपी मैन। पॉपी के फ्यूनरल के बाद उसके फादर उसको एक बॉक्स देता है जिसमें बहुत सारे कुछ लिखा था, बहुत सारे लेटर्स थे, और फिर एक ये था कि उसको एक्चुअली पॉपी मरने से पहले उसके एडमिशन एक न्यूयॉर्क के एक कॉलेज में कर देते हैं, जिस कॉलेज में रून जाना चाहता था। वहां पे वो जाता है और फिर अटेंड भी करता है, और फिर एक उसको चीज देता है। वो एक जार था जिसमें लिखा था 1000 गर्ल किस, और फिर उसमें ना बहुत सारे ब्लू हार्ट्स थे, और लेकिन वो उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता है। तो और फिर ना उसके जाने के बाद वो काम करता है, वो कॉलेज अटेंड करता है, वो सबसे प्यार करता है, और फिर वो अपने जो बुरे आदतें थे वो सब कुछ छोड़ देता है और वो सबसे प्यार से रहता है। लेकिन वो पॉपी के अलावा किसी और से प्यार नहीं करता है, और वो जो जार था वो खाली ही रह गया था। और फिर 10 इयर्स बाद रूने भी अपने रियल होम हेवन में वापस चले जाते हैं, और रून बहुत खुश था क्योंकि वो अपने घर वापस चले गए थे, वो अपने पॉपी मैन के पास चले गए थे। और ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दिस स्टोरी इज रियली 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 वेरी
सैड स्टोरी। अगर आपको रोना नहीं है तो ये स्टोरी मत पढ़ो, अगर रोना है तो जाके पढ़ो। वार्निंग है पहले ही, क्योंकि ये जो बुक है ना, ये बुक रियली ऑसम है। इसका जो रिटन स्टाइल है, आई लव दैट द मोस्ट, क्योंकि the way they define each other, the way they complement each other is something else। क्योंकि every line आपको पोएटिक वाला वाइब देने वाला है और बहुत अच्छा है। जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, जो एक दूसरे को वो लोग डिफाइन कर रहे हैं, जो जो बात बोल रहे हैं, वो सब कुछ बहुत बहुत पोएटिक है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो, और उन दोनों का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत अच्छा था। और उन दोनों का जो लव स्टोरी है वो एक टीन लव है, लेकिन वो इतना हार्ड है उन दोनों का, मतलब बहुत अच्छा है कि वो लोग ना बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे, और वो प्यार वो जिंदगी भर तक वो लोग करे, जितने टाइम वो लोग जीते रहे एक दूसरे के लिए ही जीते रहे, एक दूसरे से ही प्यार करते रहे। और ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। और ओवरऑल दिस बुक इज रियली वेरी गुड, वेरी गुड। 100 क्या 200% रिकमेंडेड। अगर आपको यू हैव रीच्ड सैम ये बुक अच्छा लगा तो आपको 1000 बॉय किसेस भी बहुत अच्छे लगने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। और एक बात, इसमें इतनी ज्यादा स्पाइस नहीं है, लेकिन जो स्टोरी है वो बहुत अच्छा है। ओवरऑल इज really very good, and the writing style, I love that style and it's commendable really। so yes, यही था आज का बुक समरी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी तरह के नए नए बुक समरीज के लिए। और मिलते हैं नए किसी बुक के साथ, नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।